स्टूडेंट्स, एसपी स्कूल बीमा की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। लास्ट टाइम हम कर रहे थे रिलेटिव प्रोनाउंस और इसी कड़ी में हमने कुछ रिलेटिव प्रोनाउन कर लिए थे, जैसे हु, whom, whose और which। इनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे when। उसमें when का मीन क्या होता है? इसका मीन है जब। ध्यान रखें ये हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन और इसके अंतर्गत when का मीन क्या है? जब। हालांकि हमने पढ़ा है, हम पढ़ते हैं कि when का मतलब क्या होता है? कब। क्या है? कब। लेकिन उस कंडीशन में ये जो when है रिलेटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। कौन सा? इंटेरोगेटिव। मतलब तो प्रश्न बने तब हम इसका अर्थ निकालते हैं कब, क्योंकि अब हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसलिए इसका जो शाब्दिक अर्थ है क्या होगा? जब। तो इसका यूज इसलिए करते हैं ओनली फॉर टाइम के लिए का यूज किया जाता है। जहां आपको when मिलेगा, जहां when हो उससे ठीक पहले आपको टाइम दे रखा होगा। क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा, समय मिलेगा। समय ऐसा वर्ड जो समय को शो करता हो, जैसे इवनिंग है, मॉर्निंग है, जैसे संडे, मंडे, कुछ भी देखो तो ऐसा वर्ड होगा जो क्या होगा? टाइम को शो करे। ठीक पहले टाइम को शो करता हो ऐसा वर्ड होगा और उसके बाद चाहे कुछ भी हो, पहले हमें ध्यान रखना है ऐसा वर्ड जो टाइम को शो करे, बाद चाहे कुछ भी हो, वह हम क्या लाएंगे? when लाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, इट was night when he phoned me। It was night when he phoned me। आप देखिए when, जहां आपने when का यूज किया है, जस्ट पहले क्या रखा आपको? नाइट। क्या रखा है? नाइट। तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया अपने? when टाइम है, इट मीन्स हम यूज क्या करें? when करें। एक और देखो, इट इज 9 o'clock when we go to school। अब इसे यहाँ पर when यूज किया गया है, उसे ठीक पहले क्या है? 9 o'clock, जो कि टाइम को शो करता है। तो इस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन when का यूज हम करेंगे। अब नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट में कर रहे हैं where। where अब इसका जो शाब्दिक अर्थ है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में वो क्या होगा? जहां। क्या मीन इसका? जहां। और जब इंटरवेटिव में यूज करते हैं उस कंडीशन में इसका मीन क्या होता है? कहां। क्या होगा? कहां। लेकिन क्योंकि वो टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए जहां। तो और इसका जो यूज है ये होगा ओनली फॉर प्लेस। जहां पर स्थान के बारे में बात की जाए, प्लेस संबंधी बात की जाए, स्थान के बारे में, वहां हम वेयर लगाएंगे। और जहां सेंटेंस में वेयर होगा उससे ठीक पहले आपको क्या मिलेगा? प्लेस मिलेगा, स्थान मिलेगा। बाद में चाहे कुछ भी हो, इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सब नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब आए, कुछ भी है। लेकिन वेयर से पहले क्या होना चाहिए? स्थान होना चाहिए, तभी वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। सेंटेंस देखते हैं, जैसे 10 minutes the
school where you teach। जहाँ where लगाया आपने उसे ठीक पहले क्या देखा आपको, स्कूल जो कि प्लेस को शो कर रहा है। और देखो इसी प्रकार से this is the temple, this is the temple where we go for worship। यह वो मंदिर है जहाँ हम पूजा प्रार्थना के लिए जाते हैं। वेयर ठीक पहले क्या देखा आपको, टेम्पल जो कि स्थान को शो करता है। तो इसी प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन वेयर का यूज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट करते हैं अपने, नेक्स्ट है यूज है कोज या रीजन के लिए होते हैं। कोज या रीजन, जहां पर वाई लगा होगा उससे ठीक पहले आपको यही मिलेगा कोज या रीजन। कोज क्या है ये नहीं, ये वर्ड मिलेगा, कोज या रीजन ये वर्ड मिलेंगे। अगर ये वर्ड मिल रहे हैं उसके बाद वाई है, इट मींस वाई किसका काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का। एग्जांपल देखते हैं इसे, she don't tell me the cause why she didn't attend the class। She didn't tell me the cause why she didn't attend the class। जहां पर आपने why यूज किया उसे ठीक पहले क्या लगा आपको, cause। इट मींस why किसका काम कर रहा है यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन। और देखिए जैसे this is the reason why he told a lie। This is the reason why she told a lie। What पर क्या आ गया, reason। It means why किस पे काम कर रहा है यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन का। तो इस प्रकार से हम why का यूज कर सकते हैं। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट, और आई थिंक लास्ट है इसमें, वो है हमारे पास दैट। क्या है वो, दैट। अब देखो दैट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है अपने आप में। दैट सभी के लिए यूज किया जा सकता है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। सभी के लिए मतलब कि पर्सन, थिंग और एनिमल। पर्सन, थिंग, एनिमल सभी के लिए हम दैट का यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दें, जैसे हमने पहले किया था हु और whom ओनली फॉर पर्सन, और विच इसके लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए और एनिमल के लिए। नॉन लिविंग थिंग
और एनिमल के लिए हमने विच यूज किया था, और हु और होम के लिए हु और होम किसके लिए, पर्सन के लिए। तो फिर इसमें हम डिफरेंस कैसे करेंगे? तो जहां पर क्या आप हु, और विच इनके लिए आप दैट लगा सकते हो। कहने मतलब है जहां हु का यूज किया जा रहा है, होम का किया जा रहा है, विच का किया जा रहा है, वहां पर आप दैट लगा सकते हो। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ दैट का ही यूज करेंगे। देखते हैं एक बार, हु और विच, ये तीन थे। कि कुछ कंडीशन ऐसी आती हैं, अगर वो कंडीशन अप्लाई हो जाए तो वहां पर हु, विच ये तीनों नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम दैट का ही यूज करेंगे। हु, और विच इनके स्थान पर सिर्फ दैट का ही यूज करेंगे अगर वो कंडीशन अप्लाई हो जाए। उस कंडीशन के अप्लाई होने पर यदि आपने हु का या होम का या विच का यूज किया, कंडीशन अप्लाई होने के बावजूद आपने उनका यूज किया, तो सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा। वो कंडीशन क्या है कि यदि सेंटेंस में और सेम, ओनली, few, little, superlative degree, या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और वो स्टार्ट से आउट विद WH वर्ड। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका और वो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो। इसके अलावा यदि पर्सन प्लस थिंग और एनिमल आ जाए, पर्सन प्लस थिंग और एनिमल आ जाए, तो सिर्फ और सिर्फ आप दैट का ही यूज करोगे। ये कंडीशन अप्लाई हो रही है कि यदि जहां आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हो उससे ठीक पहले यहाँ पर क्या है, ऑल, सेम, ओनली, फ्यू, लिटिल, सुपर डिग्री, नथिंग, इंटेरोगेटिव सेंटेंस विद WH वर्ड, या फिर पर्सन प्लस थिंग और एनिमल, मतलब व्यक्ति के साथ में थिंग कोई वस्तु की बात की जाए या फिर व्यक्ति के साथ में किसी एनिमल की बात की जाए। यदि इनमें जो कोई भी कंडीशन अप्लाई हो रही है तो उस कंडीशन में हम सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज करेंगे। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो हु, हूम और विच ये तीनों नहीं आएंगे। इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं एक बार, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे स्नेहा इज द ओनली गर्ल गॉट फर्स्ट डिवीजन। जैसे ये सेंटेंस है हमारे पास में, देखो अब से पहले तक, दैट से पहले तक हमने क्या किया था, ये जो ब्लैंक स्पेस है उससे पहले क्या गर्ल, पर्सन आ गया, ठीक है, और ब्लैंक स्पेस के बाद गॉट, ये क्या वर्ब है। दैट से पहले तक
यदि ब्लैंक स्पेस से ठीक पहले व्यक्ति आ जाए उसका तो वर्ब आ जाए, चाहे वो एक्चुअली हो चाहे वो एमवी हो। हम क्या लगा रहे थे, हम हु का यूज कर रहे थे, बिल्कुल। लेकिन इस सेंटेंस में ये कंडीशन अप्लाई हो गई, द ओनली गर्ल। देखो इसमें क्या हुआ, एक कंडीशन अप्लाई हो गई ओनली। ओनली आने के कारण यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ दैट ही लगाएंगे। यदि ये कंडीशन अप्लाई होने के बावजूद अगर आपने यहाँ पे हु लगा दिया, जो कि पहले किया था, पहले व्यक्ति आए बाद में वर्ब आए तो हम हु लगाते हैं। अगर आपने इस सेंटेंस में हु लगा दिया तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग क्यों होगा, क्योंकि इसमें कंडीशन अप्लाई हो गई है ओनली आने का। और देखते हैं सेंटेंस जैसे और दैट glitter is not gold। ये कहावत आपने सुनी होगी। और देखो यहाँ पे और के बाद क्या लगाया आपने, दैट लगाया है। और दैट glitters is not gold, हर सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। और तो all thing, सभी वस्तुएं कौन सी तो चमकती है, ग्लिटरिंग करती है, इज नॉट गोल्ड। और जब और आया पे किसके लिए, थिंक के लिए आया है। और थिंक के लिए हम क्या यूज करते हैं, वैसे नॉर्मली इससे पहले तक विच यूज करते हैं, लेकिन ये क्या और ये कंडीशन अप्लाई हो रही है और आने का हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं जैसे this is the same person you met in the car। जैसे ये है हमारे पास सेंटेंस। दैट से पहले तक हमने क्या किया था, दैट से पहले तक हमने ये किया था कि यदि पहले व्यक्ति हो और बाद में व्यक्ति हो, दोनों व्यक्ति आ जाए, रिलेशन न हो, तो हमने whom का यूज किया, इसका whom का। लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई हो रही है कौन सी, सेम। सेम आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, दैट। तो इस कारण से हम यहाँ पर दैट का यूज करेंगे बजाय किसके, whom के। This is the same person that you met in the party। सेम आने के कारण हम सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज करेंगे। कंडीशन अप्लाई होने के बावजूद यदि हम whom लगा रहे हैं तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया जा सकता है। और हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हम इसके बाद लास्ट में करेंगे एक्सरसाइज करेंगे, इसमें हमें सभी प्रकार के जो एग्जांपल्स है वो मिक्सअप करेंगे, तो उनको सॉल्व करेंगे।